तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 12वीं गणित जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 1.4 है उसकी शुरुआत आज के इस वीडियो में बेसिक के साथ करने वाले हैं। एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा, एक एक डाउट या जो भी कंसेप्ट होगा आपका एकदम सहज सरल और आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। ये जो आपका सेशन है केवल 12वीं तक ही सीमित नहीं है। यदि आप यहां पर मन लगा करके अच्छे से पढ़ते हो और गणित के फील्ड में यदि आपको आगे की भी तैयारी करना है तो जैसे JEE या फिर NDA के एग्जाम के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संबंध और फलन के जो सवाल है ना अच्छों के होश उड़ा देते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है और समझना है। आइए बिना किसी बातचीत के सेशन की शुरुआत करेंगे। यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख लें। और किसी भी प्रकार के डाउट या कोई सोल्यूशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए जल्दी से जबरदस्त तरीके से करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत। अभ्यास प्रश्नावली जो आपका 1.4 है उसमें बेसिकली आपको पढ़ना है संबंधों का संयोजन। क्या पढ़ना है आपको? संबंधों का संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। कॉम्बिनेशंस ऑफ फंक्शन यानी आपको संबंधों का संयोजन पढ़ना है। अभी तक आपने संबंध को समझा था। इसके पहले वाली प्रश्नावली में हमने संबंधों के प्रकार को समझाया था। संबंधों के प्रकारों को वहां पे हमने समझाया था। एकेकी और आच्छादक के रूप में आपने संबंधों के प्रकारों को देखा था। अब यहां पे हम हमारे पास क्या होगा? दो फलन होंगे और उन दोनों फलनों को हम आपस में क्या करेंगे? कंबाइंड करेंगे, संयुक्त करेंगे। उन दोनों फंक्शनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो आप जानते हो कि जैसे अगर कोई आपका फलन जैसे एक दिया हुआ है fx और दूसरा दिया है आपका gx, इस प्रकार से यदि दो फलन आपके पास दिए हुए, यहां पर आपके दो फलन दिए हुए हैं, एक fx है और एक gx है। ध्यान से समझिएगा। अब मान लेते हैं fx बराबर आपका दे रखा है x का स्क्वायर और gx बराबर दे रखा है x+1। ऐसा आपको दिया हुआ है दो फलन। अब इन दोनों फलनों को हमें कंबाइंड करना है, हमें संयुक्त करना है, हमें जोड़ना है। तो इन दोनों फलनों को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं? तो इन दोनों फलनों को हम चाहें तो चार प्रकार से टोटल जोड़ सकते हैं। कैसे? एक हम ऐसे जोड़ लेंगे कि यदि f के साथ यदि हम g को मिला दें, तो f के साथ यदि हम किसको मिला दें? f के साथ यदि हम gx को मिला दें तो एक तो हम इस तरह से जोड़ सकते हैं, और दूसरा यदि हम g के साथ किसको मिला दें? यदि g के साथ हम fx को मिला दें, g के साथ किसको मिला दें? fx को मिला दें। तीसरा हम चाहें तो f के साथ हम fx को ही जोड़ दें। भाई जोड़ने के लिए तो हमें दो चीजें चाहिए, तो fx को दो बार जोड़ देते हैं। जैसे दो को जोड़ना है तो दो को हम दो बार दो जोड़ देते हैं, तो दो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम f को f के साथ भी जोड़ सकते हैं और g को हम किसके साथ जोड़ सकते हैं? g को हम g के भी साथ क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। अब बात आती है कि जो अगर हम f को g के साथ जोड़ेंगे तो इसको कहते हैं हम f ऑफ g या फॉग भी इसको कहते हैं। f के बाद एक गोला बनाते हैं और g लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं f ऑफ g। और यदि g के साथ fx को जोड़ते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं g ऑफ f या गॉफ। क्या पढ़ते हैं? गॉफ पढ़ते हैं। f के साथ f जुड़ा है तो इसको f ऑफ f पढ़ेंगे और g के साथ g जुड़ा है तो इसको g ऑफ g पढ़ते हैं। इस तरह से इसको पढ़ते हैं। अब जोड़ते कैसे हैं इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर आपका fx बराबर दिया हुआ है, fx बराबर दिया है 3x+1, तो अगर हम इसका f अगर 1 निकालते हैं तो जहां पे x लिखा है यहां पे अगर 1 लिखते हैं तो यहां भी जहां x लिखा है वहां 1 लिख देते हैं। यदि f के साथ यदि हम 6 लिखते हैं या f(6) निकालते हैं तो यहां से हम इसको इस x के भी जगह पर 6 लिखते हैं। और यदि यहां पे हम
a लिखेंगे, यानी एफ ए अगर निकालें तो जहां यहां a है, x है, वहां a लिखेंगे, यानी कि जिस प्रकार से यहां पे हम परिवर्तन करते हैं उसी प्रकार से यहां भी परिवर्तन होता है। तो अगर f ऑफ gx लिखा हुआ है तो इसमें जो परिवर्तन होगा, fx का मान कितना है, x स्क्वायर, x के जगह पे आपने कितना रख दिया, gx रख दिया, तो ये आपका, इसको जब हम खोलेंगे तो fx के जगह पर हम एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर जब जी एक्स रखेंगे तो जी एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस वन, तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वन, और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। अब अगर एक स्टेप मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी में कर दिया, अगर इसको एक स्टेप और हम कर लें, इसको एक स्टेप और हम कर लें तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स लिखा हुआ है तो इसको एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो ये आपका एफ कि इसके जगह पर जी एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम जी एक्स का स्क्वायर, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां पर आपका कितना है, जी एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस वन, तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसको हम देखें g ऑफ एफ एक्स, तो g ऑफ एफ एक्स, अब यहां पे हम g x के हिसाब से चलेंगे, यदि g x लिखा है तो x प्लस वन होगा, अगर g y लिखा है तो y प्लस वन होगा, g z लिखा हुआ है तो z प्लस वन होगा, अगर g a लिखा हुआ है तो a प्लस वन होगा। लेकिन यहां पर g एफ एक्स लिखा हुआ है तो एफ एक्स प्लस वन होगा, तो ये आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस का वन, एफ एक्स प्लस का कितना हो जाएगा, वन, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस का वन, एक्स स्क्वायर प्लस का वन। इस तरह से इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उसी प्रकार से अगर इसको हम देखें तो f ऑफ एफ एक्स है, तो यहां पे इसके जगह पे x के जगह पे क्या है, x स्क्वायर है, x के जगह पे क्या है, x का स्क्वायर है, तो ये आप क्या लिख दोगे, ये आप लिख दोगे क्या, कोष्टक के अंदर, इसको कोष्टक के अंदर लिख दोगे एफ एक्स का स्क्वायर, क्योंकि x लिखा है तो x का स्क्वायर, तो यहां पे तो एफ एक्स लिखा है ना, तो किसका स्क्वायर होगा, एफ एक्स का स्क्वायर होगा, और एफ एक्स का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x की पावर कितना हो जाएगा, 4। उसी प्रकार से यदि इसको जोड़ते हैं हम, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए जी एक्स अगर लिखा है तो x प्लस वन, लेकिन यहां पे अगर जी एक्स लिखा हुआ है तो जी एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो यहां से ये हो जाएगा जी एक्स प्लस का वन, होगा कि नहीं। और जी एक्स का मान है x प्लस वन, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वन यानी x प्लस टू। तो इस तरह से हम फलनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, कंबाइंड करते हैं। इस तरह से फलनों को हम क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं। इसको हम पढ़ते हैं कंबाइंड फंक्शन, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कंबाइंड फंक्शन, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कंबाइंड फंक्शन, और इस कंबाइंड फंक्शन को हम फॉग कहते हैं, इस कंबाइंड फंक्शन को हम गॉफ कहते हैं, f ऑफ g और g ऑफ f। अब ये जो प्रश्नावली है लगभग इसी पे चलने वाली है, आगे यदि कोई कंसेप्ट आता है तो मैं वहीं पे कंसेप्ट समझा दूंगा। आइए चलते हैं अब आपके अभ्यास प्रश्नावली 1.4 के सवाल नंबर 1 पर, लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आपके अभ्यास प्रश्नावली 1.4 का जो पहला सवाल है, कहता क्या है कि यदि f(x) बराबर 2 e के पावर x तथा gx बराबर log रूट x, यहां पे x का मान हमेशा 0 से क्या है, बड़ा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसने देखिए थोड़ा सा यहां पे इनटू दिया है, यहां पे क्या दिया हुआ है, इनटू। तो यदि सबसे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डोमेन निकालना पड़ेगा। ये सवाल पहला वाला जो है इसमें थोड़ा सा अलग प्रकार का है, इसमें डोमेन निकालना पड़ेगा, यानी कि इसका रेंज कहां से कहां तक है, एफ एक्स का जो है रेंज कहां से कहां तक है और जी एक्स का रेंज कहां से कहां तक है, डोमेन की बात कर रहा है। तो यहां से यदि इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे एफ एक्स का जो रेंज दिया है ना, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें कोई बाउंड नहीं है, यानी कोई भी संख्या x का मान कोई भी संख्या हो सकता है। तो f का जो डोमेन होगा, यानी कि f का जो प्रांत होगा वह क्या होगा, f का जो प्रांत होगा वह माइनस अनंत से कहां तक होगा, प्लस अनंत तक, माइनस अनंत से प्लस
अनंत तक इसका डोमेन होगा। और यदि g के डोमेन की बात की जाए तो g का जो डोमेन होगा, g का डोमेन जो होगा, यहां पे देखिए ये बॉन्ड दे दिया है ना, इसलिए हमें डोमेन इसमें निर्धारित करना पड़ रहा है। g का जो बॉन्ड होगा ना, ये कह रहा है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 0 से छोटा नहीं, ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसका g का जो डोमेन हो जाएगा ना, g का जो डोमेन हो जाएगा, g का डोमेन यह आपका होगा 0 से प्लस के अनंत तक, माइनस की संख्याएं इसमें नहीं ली जाएंगी। अब यहां पर हम अगर सबसे पहला हल करते हैं तो पहले में बोल रहा है f इंटू जी एक्स का मान, यानी f इंटू, यदि हम जी एक्स निकालें तो इंटू है ना, तो x इसके भी साथ, g के भी साथ होगा और f के भी साथ होगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा f x इंटू जी एक्स। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा डायरेक्टली गुणा कर देना है। fx का मान कितना है, e के पावर 2x, तो ये आपका हो जाएगा e के पावर कितना 2x, और इंटू ये आपका है log रूट x। अब ये तो इसका आंसर हो गया, लेकिन इसका जो डोमेन निर्धारित होगा ना सवाल नंबर 1 का, यह इनका इंटू है ना, तो इसलिए f का डोमेन यानी fx का डोमेन, fx का डोमेन इंटरसेक्शन हो जाएगा gx का डोमेन, gx का डोमेन। तो यहां से fx का डोमेन कितना है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। तो माइनस अनंत से ये कहां तक है आपका, प्लस के अनंत तक है, और इंटरसेक्शन ये कहां है, 0 से लेकर के आपके प्लस अनंत। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो देखिए जो कॉमन है वह 0 से लेकर प्लस अनंत तक की सारी संख्याएं कॉमन हो जाएंगी, क्योंकि इसमें तो माइनस की भी सारी संख्याएं हैं, प्लस की भी सारी संख्याएं हैं, लेकिन ये तो केवल 0 से प्लस के अनंत तक है। तो इसका जो डोमेन निर्धारित होगा वह 0 से अनंत तक ही डोमेन इसका निर्धारित होगा। यही इसका हो जाएगा आंसर, यही इसका हो जाएगा आंसर। लेकिन यदि अगर इसके हम पार्ट नंबर 2 की बात करें, पार्ट नंबर 2 की, यानी f ऑफ जी एक्स निकालें, तो f ऑफ जी एक्स कैसे निकलेगा, f ऑफ जी एक्स अगर हम निकालें, f ऑफ जी एक्स, तो f ऑफ जी एक्स निकालने का हमने तरीका आपको बताया है। सबसे पहले इसको क्या करोगे, f ऑफ, इसको ब्रैकेट के अंदर लगाओगे, मझले ब्रैकेट के अंदर, तो इसे हम ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, और gx का मान कितना है, log रूट x। तो ये आपका हो जाएगा कितना, log रूट x। इस तरह से इसका मान होगा। अब fx अगर लिखा हुआ है तो ये आपका है e के पावर 2x। अगर fx लिखा है तो e के पावर 2x होगा, लेकिन f के साथ x नहीं लिखा हुआ है। जैसे fx लिखा है तो e के पावर 2x, यदि f 2 लिखा होता तो e के पावर 2 इंटू 2 हो जाता, यानी x के जगह पे यहां जो बदलाव करेंगे वो x के जगह पर बदलाव होगा। तो यहां पे क्या बदलाव हो रहा है, यहां पे x के जगह पे log रूट x है, तो यहां पर आपका e के पावर 2 इंटू लॉग रूट x हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। लेकिन अगर इसके डोमेन की बात की जाए, तो अगर जैसे आपका कंबाइंड वाला फंक्शन है, आपका कॉम्बिनेशन है आपका फंक्शन का, तो g का जो प्रांत होगा ना, g का जो प्रांत होगा, यानी बाद वाले का जो डोमेन होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, इस f ऑफ g का आपका क्या कहलाएगा, प्रांत, सॉरी इसका डोमेन कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। यानी कि यदि आपको कॉम्बिनेशन फंक्शन का डोमेन देखना है, तो जो f ऑफ जी एक्स में जो बाद वाले फंक्शन का, जो बाद वाले फलन का डोमेन होगा, वही इस पूरे फंक्शन का डोमेन होगा। तो f ऑफ जी एक्स का डोमेन जो होगा वह क्या होगा, वह g का डोमेन होगा, g का डोमेन होगा। और g का डोमेन कितना है, g का डोमेन है 0 से लेकर के प्लस का अनंत। इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब अगर इसमें हम ये निकालें g ऑफ fx, g ऑफ क्या निकालें, fx निकालें, तो सिंपल सा इसको हम g मझले ब्रैकेट में fx का मान कितना है, e के पावर 2x, e के पावर कितना है, e के पावर 2x है। अब यहां से g के साथ अगर x लिखा होता है तो log रूट x होता है, g के साथ y लिखा होता तो log रूट y होता, g के साथ a लिखा होता तो log रूट a होता। अब अगर g के साथ e के पावर 2x लिखा हुआ है तो ये आपका होगा कितना, ये आपका होगा log रूट ऑफ e के पावर 2x, log रूट ऑफ e के पावर कितना होगा, 2x होगा। और हमने आपको डोमेन निर्धारित करना बताया, जो आपका g ऑफ
fx का डोमेन होगा वह किसके अनुसार निर्धारित किया जाएगा, इसके लास्ट वाले के यानी fx के डोमेन के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। तो f का डोमेन कितना है, अनंत से प्लस का अनंत तक। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या पहले को हल कर सकते हो। यदि चाहे आप तो एक स्टेप और हल कर सकते हैं। जैसे देखिए लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि लॉग के बाद कोई संख्या स्क्वायर के रूप में है तो उसे आप पहले इनटू के रूप में ला सकते हैं, और इनटू के रूप में है तो उसे आप उधर ले जाकर के स्क्वायर के रूप में कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा e और साथ में हो जाएगा लॉग ये x रूट x है ना, ये दो इसके स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x का रूट x का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां इसको आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा आपका e और ये हो जाएगा log x, e के पावर log x, e के पावर कितना हो जाएगा आपका log x हो जाएगा। और जो e के पावर log x की वैल्यू होती है और e के पावर जो log x की वैल्यू होती है वह कितनी होती है, वह आपकी होती है x। इसे भी आगे हल कर सकते हो चाहो तो, इसे भी आगे चाहो तो क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। कैसे, ये देखिए इसके स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना, log e के पावर x, log e के पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और हमने आपको बताया कि यदि आपका जैसे यहां पे इनटू में है तो इसको इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहां पे ये घात में है तो घात पहले आ जाती है। तो ये हो जाएगा log e, यहां x पहले आ जाएगा और ये बचेगा log e। log e का मान 1 होता है तो इसका फाइनली जो मान निकल के आएगा वह कितना आएगा, x आएगा। तो एक स्टेप चाहे तो इसको आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, एक स्टेप चाहे तो इसको भी क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। हालांकि अगर यहां तक भी आप कर दिए हो या फिर यहां तक भी आप कर दिए हो तो आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 1 को हल कर सकते हो। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या दूसरा है, प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा क्या कहता है। कह रहा है कि यदि f और g इस प्रकार हैं कि fx बराबर x स्क्वायर प्लस 5 और gx बराबर cos x, जहां फॉर ऑल सभी x किससे संबंधित है, रियल नंबर से संबंधित है। तो f ऑफ g तथा g ऑफ f का मान ज्ञात कीजिए और दिखाइए कि g ऑफ f डज नॉट इक्वल टू f ऑफ g। तो सबसे पहले आपको g ऑफ f और f ऑफ g, गॉफ और फॉग दोनों का मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले करते हैं हम गॉफ का मान ज्ञात। तो अगर इसमें हम गॉफ का मान ज्ञात करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे, फिर यदि हमें g ऑफ fx चाहिए तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं g ऑफ fx की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5। तो यदि आपके पास g के साथ x लिखा है तो cos x होगा, लेकिन x का अगर परिवर्तन कर दें हम, x के जगह x स्क्वायर प्लस 5 रख दें तो ये आपका कितना हो जाएगा, cos के साथ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5, cos के साथ। यदि इसमें हम फॉग की वैल्यू ज्ञात करें, f ऑफ gx की वैल्यू ज्ञात करें, तो इसमें ज्ञात करने के लिए f के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, f के साथ gx का मान कितना है आपका cos x है, तो ये लिखना पड़ेगा। अब अगर हमें f के साथ x लिखा है तो x स्क्वायर प्लस 5 होता है, लेकिन यहां पर f के साथ तो x स्क्वायर x नहीं लिखा हुआ है, यहां लिखा है cos x। तो इस x के जगह पर हमें cos x लिखना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा cos x का होल स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 5, जिसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस 5, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप ये देख रहे हो कि x स्क्वायर प्लस 5 और डज नॉट इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5। भाई ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं है, इसलिए ये किसका मान है, ये आपका g ऑफ fx का मान है और ये आपका f ऑफ gx का मान है। तो यहां से आपका ये पता पड़ गया कि आपका जो गॉफ है वह फॉग के बराबर नहीं है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, प्रूव्ड कर सकते हो। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या दूसरा कंप्लीट होता है।
देखिए जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं प्रश्न का लेवल आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब आपके सपने चकनाचूर हो जाते हैं ना, सपने देखना तो सब देखते हैं, लेकिन सपने जब चकनाचूर हो जाएं, सपनों के चकनाचूर होने के बाद जो सपने देखता है उसी के सपने सच में साकार होते हैं। आइए, हम डरते तो है नहीं, आइए देखते हैं इस सवाल को। प्रश्न संख्या कहता क्या है कि आपके दो फलन दिए हुए हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 में आपके दो फलन दिए हुए हैं। fx बराबर इतना दिया है जहां कह रहा है कि सभी x किससे बिलोंग्स करता है, r से, तथा gx बराबर इतना दिया है और जहां पे सभी x किससे बिलोंग्स करता है, r से, जहां पे एक कंडीशन और दिया है कि ये जो x है ना -1 से हमेशा बड़ा है और 1 से हमेशा क्या है, छोटा है। अगर ये कंडीशन नहीं देता तो ये फलन अपरिभाषित हो जाता क्योंकि यहां पे माइनस का चिन्ह है, तो यह केवल इसके लिए दिया हुआ है। अब आपको इसमें जो ज्ञात करना है वह g ऑफ f और f ऑफ g, फॉग और गॉफ दोनों का मान ज्ञात करना है और सिद्ध करना है कि फॉग बराबर गॉफ, ये चीज आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहली चीज इसमें हम जो करेंगे, सबसे पहले हम गॉफ और फॉग का मान हम इसमें क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम फॉग और गॉफ का क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो यदि आपको फॉग का मान ज्ञात करना हो, फॉग का मान ज्ञात करना हो तो इसको हम लिखते हैं f ऑफ gx, इसको हम क्या लिखते हैं, f ऑफ gx। और इस f ऑफ gx को हम कैसे लिखते हैं, gx का मान है x डिवाइड बाई 1 माइनस मॉड ऑफ x, तो ये हो जाएगा f ऑफ ये हो जाएगा x डिवाइड बाई 1 माइनस मॉड x, ये इसका मान हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं। यदि f के जगह पर x लिखा हो यहां पे, तो हम यहां पे x और यहां भी क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। तो यहां पे x के जगह पे क्या है, इतना पूरी संख्या है। तो अब हम यहां जहां x लिखा हुआ है यहां भी और यहां भी हम इतना पूरा संख्या को क्या करेंगे, लिखेंगे। आइए लिखते हैं, x के जगह पर इतना लिखना है, तो ये x है तो x के जगह पे पूरा इतना रखा जाएगा, x बटे 1 माइनस का मॉड x, इतना लिख दिया हमने। डिवाइड बाई 1 प्लस फिर से x है तो फिर से ये पूरा लिखा जाएगा और मॉड के अंदर लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा x बटे 1 माइनस मॉड x, और ये मॉड में इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहां पे अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका ऊपर में तो x है और नीचे में 1 माइनस, अब ये देखिए x मॉड के अंदर है, x मॉड के अंदर होने का मतलब कि x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो ये सिंपल सा हमने पॉजिटिव x बना लिया। डिवाइड बाई नीचे में क्या है, ये 1 है प्लस है, x बटे ये आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस मॉड x की वैल्यू हमेशा प्लस में ही आएगी, तो प्लस का x हमने ले लिया। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो x बटे 1 प्लस x है। यहां से देखिए इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो ऊपर में कितना है, x बटे 1 माइनस का x है, इंटू ये पूरी संख्या ना बटे के बटे में है, तो जब ये इसको हम इंटू करके ऊपर ले जाएंगे तो इसका टर्म पलट जाएगा, यहां बटे 1 अगर लेकर के हल करें तो इन दोनों का लस 1 माइनस x होगा, तो ये जो 1 माइनस x है यह ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना होगा, 1 माइनस x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 माइनस x हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो प्लस के साथ क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स बताओ कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। माइनस एक्स से बताओ x बर्बाद होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऊपर में बचा x और नीचे में बचा 1, यानी x बटे 1, यानी मान इसका कितना आया, x आया, यानी जो आपकी फॉग की वैल्यू आई वह कितना आई, आपके x आई। फॉग की वैल्यू कितना आई, x आई। अब जैसे हमने फॉग ज्ञात किया ना, उसी प्रकार से हमें गॉफ भी ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि यदि मैं गॉफ लिखूं तो गॉफ को हम क्या लिखते हैं, गॉफ को हम लिखते हैं g ऑफ fx, गॉफ को हम क्या लिखते हैं, g ऑफ fx। अब g ऑफ fx को हम क्या लिखेंगे, g के साथ fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू है x बटे 1 प्लस मॉड x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का मॉड x, इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो यदि g के साथ x लिखा है तो हमें इतना लिखना पड़ेगा, लेकिन g के साथ इतना लिखा है तो जहां जहां x है इन दोनों जगह हमें इतना लिखना होगा। g के
x के मान में जैसा परिवर्तन करेंगे उसी तरह से इन दोनों x के मान में परिवर्तन होगा। तो g x के जगह पर हम इतना लिख रहे हैं, तो इस x के जगह पे भी इतना लिखेंगे और इस x के भी जगह पे इतना लिखेंगे। आइए लिखते हैं। इस x के जगह पे जब इतना लिखेंगे तो ये 1 नहीं x बटे है, तो ये आपका हो जाएगा x बटे 1 प्लस मॉड x डिवाइड बाई ये 1 माइनस है तो 1 माइनस ये मॉड में x के जगह पे कितना हो जाएगा, x के जगह पे फिर से पूरा लिखा जाएगा 1 प्लस मॉड x। अब मॉड ओड को हटाते हैं सब, क्योंकि मॉड का काम तो है नहीं, तो x बटे ये हो जाएगा 1 प्लस मॉड हमेशा धनात्मक वैल्यू देगा, तो ये धनात्मक x हमने लिख लिया। अब अगर यहां पे नीचे वाले को देखें तो 1 माइनस ये x बटे ये हो जाएगा 1 प्लस मॉड x धनात्मक वैल्यू देगा, तो हमने धनात्मक लिख लिया। अब इसे अगर सॉल्व करें तो ये x बटे 1 प्लस x है, तो x बटे 1 प्लस कितना है x है, इनटू ये बटे के बटे में है ना, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। ऊपर कैसे जाएगा, इन दोनों का लसा लिया जाएगा तो 1 प्लस x होगा, तो 1 प्लस x इसका लसा हो गया। 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 1 प्लस एक्स होगा, माइनस के साथ 1 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो माइनस का x होगा। अब कट रहा है, यहां पे देखिए 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स गया, x से आपका x गया, यहां भी कितना बचा, आपका x बचा। यानी आपने ये देखा कि g ऑफ f की भी वैल्यू कितनी आई, x आई, और f ऑफ g की भी वैल्यू कितनी आ रही है, x आ रही है। यानी जब दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है तो हम यहां कह सकते हैं कि अतः g ऑफ f इज इक्वल टू f ऑफ g। यही हमें क्या करने को बोला था, प्रूव करने को बोला था। तो इसे हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इसे हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 को आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या चौथा है, प्रश्न संख्या चौथा कहता है कि यदि फलन f और g इस प्रकार है कि fx बराबर x का क्यूब, जहां x सभी किससे संबंधित हो, r से संबंधित हो, gx बराबर x का स्क्वायर, जहां x सभी किससे संबंधित हो, r से संबंधित हो, तो आपको f ऑफ फॉग x तथा गॉफ x का मान ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, तथा गॉफ 3 भी ज्ञात कीजिए, तथा सिद्ध कीजिए कि f ऑफ g और g ऑफ f आपके क्या है, बराबर है। सबसे पहले 3 चीज इसमें सिद्ध करना है, जिसमें से पहला चीज क्या है, पहला चीज है आपका गॉफ, पहला चीज आपका क्या है, गॉफ x, और दूसरा चीज है फॉग x, और तीसरा चीज है गॉफ 3। तो यहां से गॉफ x जब निकालेंगे तो गॉफ x का मतलब ये हो गया, गॉफ x का मतलब ये हो गया आपका कि g ऑफ fx, g ऑफ fx, ये मान इसका मतलब हो गया। तो g ऑफ fx को हम लिख सकते हैं, g ऑफ fx की वैल्यू कितनी है, x का क्यूब है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, x का क्यूब। अब gx अगर लिखा है तो x स्क्वायर होता है, x के जगह पे क्या लिखा हुआ है, x का क्यूब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, x है तो x का स्क्वायर, तो x का क्यूब है तो x के क्यूब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x के क्यूब का स्क्वायर, यानी x की पावर 6। इसी तरह से यदि मैं किसका मान ज्ञात करूं, फॉग x की वैल्यू ज्ञात करूं, तो फॉग x को हम कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ gx ऐसे लिख सकते हैं। अब f ऑफ gx को हम कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ gx की वैल्यू कितनी है, x का स्क्वायर है, x का क्या है, x का स्क्वायर है, तो f x का क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर। अगर x लिखा हुआ है तो x का क्यूब होगा, तो x स्क्वायर लिखा है तो x स्क्वायर का क्यूब होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का क्यूब, यानी ये भी आपका x की पावर 6 के बराबर आ गया। यानी यहां से आप देख रहे हो कि जो आपका गॉफ x है वह बराबर है किसके, फॉग, वह आपके फॉग x के क्या है, बराबर है। ये चीज आपने सिद्ध किया। अब एक चीज इसमें और मान ज्ञात करना है, वह है गॉफ 3 की वैल्यू। किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, गॉफ 3। गॉफ 3 को हम क्या लिख सकते हैं, गॉफ 3 को हम लिख सकते हैं कितना, g ऑफ f3, g ऑफ कितना लिख सकते हैं, इसको f3 लिख सकते हैं। अब अगर आपका fx लिखा हुआ है तो इसको x का क्यूब लिखते हैं, तो f के जगह पे 3 लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे, x लिखा है तो x का क्यूब, 3 लिखा है तो 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब आपका कितना होगा, 3 त्रिक का 9, 3 27, तो g
G20 कितना हो जाएगा 7, G27 हो जाएगा। अब G x लिखा है तो इसका मतलब है x स्क्वायर, G27 लिखा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा आपका 27 का स्क्वायर। अब बताओ किन किन बच्चों को एक लाइन में आंख बंद करके पता है कि 27 का स्क्वायर कितना होता है? जिन बच्चों को पता हो कि 27 का स्क्वायर कितना होता है वह तुरंत से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर 27 का स्क्वायर 729 होता है। बता दिया हमने। तो अब इसका मान कितना हो जाएगा 729। तो इस तरह से इसका ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 को आप बड़े आसानी से हल कर सकते हो। प्रश्न संख्या 5वां ध्यान से देखिएगा, कहता क्या है प्रश्न संख्या 5वां कि यदि फलन f, प्रश्न संख्या 5वां कहता है माना f ज्या फलन है। ज्या किसको कहते हैं? साइन को। कहने का मतलब कि जो f फलन है वह साइन x है। ज्या फलन का मतलब g फलन 2x है, यानी g x का मान कितना है 2x है। आपको ज्ञात क्या करना है? फॉग ज्ञात करना है, गॉफ ज्ञात करना है और ये बताना है कि क्या ये दोनों समान है, और साथ में आपको फॉग π/2 का मान ज्ञात करना है। आइए करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले इसमें हम गॉफ और फॉग को क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। तो यदि हम इसमें गॉफ को निकालें, गॉफ, तो गॉफ को हम क्या लिखते हैं? g ऑफ fx। क्या लिखते हैं? g ऑफ fx। और g ऑफ fx को हम क्या लिखेंगे? g ऑफ fx में fx की जो वैल्यू है वह कितना है आपका sin x है। कितना है? sin x है। अगर gx लिखा है तो इसको लिखते हैं 2x। x के जगह पे sin x है तो 2 sin x हो जाएगा। तो इसके जगह पर ये कितना हो जाएगा? 2 sin x। बताओ होगा कि नहीं होगा? अब अगर यहां से हम फॉग ज्ञात करते हैं तो यदि यहां से फॉग ज्ञात किया जाए, फॉग को हम लिखते हैं f ऑफ gx। क्या लिखते हैं? f ऑफ gx। तो f ऑफ gx को हम क्या लिखेंगे? यहां पे f ऑफ gx की वैल्यू कितनी है? 2x है। gx की वैल्यू कितनी है? 2x है। अब अगर x है तो x के जगह पे sin x होता है, लेकिन यहां पे x के जगह पे x नहीं है, यहां पे x के जगह पर 2x है। तो x के जगह पर 2x है तो यहां भी x के जगह पे हमें क्या लिखना होगा? यहां भी x के जगह पे हमें sin 2x लिखना पड़ेगा। अब आप ये देख रहे हो कि जो गॉफ की वैल्यू है वह 2 sin x आ रही है और जो फॉग की वैल्यू आ रही है sin 2x आ रही है। तो यहां लिखोगे स्पष्ट है कि जो आपका फॉग है डज नॉट इक्वल टू गॉफ। फॉग डज नॉट इक्वल टू गॉफ। अब एक चीज और इसमें निकालना है। एक चीज और क्या निकालना है? आपको फॉग π/2 का मान आपको क्या करना है? निकालना है। फॉग π/2 का मान आपको क्या करना है? निकालना है यहां से। तो यदि फॉग π/2 का मान आपको निकालना है तो फॉग का मान तो कितना आया? sin 2x। तो ये आपका इसका मान कितना आया? sin 2x और x के जगह पर आपका कितना है? π/2 है। तो इसको आप लिख लोगे 2 इंटू π/2। 2 से 2 गया और ये हो गया आपका sin π, और sin π का मान कितना होता है? आपका अंडा। तो इस तरह से इसका ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपका प्रश्न संख्या 5वां इस तरह से आप हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी। अगला प्रश्न संख्या 6 है। देखिए ध्यान से समझिएगा। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि माना f कोई वास्तविक तत्समक फलन है। तत्समक किसे कहते हैं? जैसे यदि आप कोई संख्या ले लो और कहो कि इस संख्या के गुणा का तत्समक कौन है, तो गुणा का तत्समक कहने का मतलब कि उस संख्या में आप गुणा करो और वही संख्या प्राप्त हो तो वह उसका तत्समक कहलाता है। जैसे एक आपके गुणा का तत्समक होता है। किसी भी संख्या से अगर 1 का गुणा कराओ तो वही संख्या प्राप्त होती है, और जब गुणा कराने पर वही संख्या प्राप्त हो, जिस संख्या से गुणा कराने पर वही संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या का तत्समक कहलाती है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये चीज। जैसे जब छोटी मोटी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो ना तो वो आपके दृष्टि पटल पर हमेशा के लिए छप जाती है। जैसे अभी आप तत्समक का जिक्र आया, तत्समक के लिए बारे में आप लिखोगे कि जैसे यदि गुणा के तत्समक की बात की जाए तो किसी भी संख्या में किसी संख्या का गुणा करने पर यदि वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या गुणा का तत्समक कहलाती है। और यदि फलनों के रूप में देखा जाए, यदि किसके रूप में देखा जाए? फलनों के रूप में देखा जाए तो कह रहा है कि f कोई वास्तविक तत्समक फलन है। यानी अगर फलनों के संबंध में देखा जाए तो वास्तविक फलनों के संबंध में है, तो इसमें यहां लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है क्या? प्रश्न कह रहा है कि जो आपका f है वह
वास्तविक तत्समक फलन के रूप में है। तो फलन कहने का मतलब कि f इनवर्स x जो है, f इनवर्स x जो है वह fx के बराबर है। यानी कि फलन का उल्टा, इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो इस फलन का उल्टा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी फलन का उल्टा, देखिए अगर मैं बात कहूं गुणा का तत्समक, जैसे हमने आपको समझाया, किसका तत्समक समझाया? गुणा का तत्समक समझाया। तो जैसे अगर आप 1 इंटू 8 करेंगे तो भी आपका कितना होगा? 8 आएगा। और यदि आप 8 इंटू 1 करेंगे तो भी आपका कितना आएगा? 8। यानी इनका ऐसे आप लिख दो, चाहे इसका उल्टा ऐसे आप लिख दो। उल्टा तत्समक को इधर से उधर कर देने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तत्समक वाली संख्या को इधर उधर कर देने पे मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो f यदि तत्समक फलन है तो यदि आप fx को इसको पलट करके भी लिख दो तो भी उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हमने पलट के लिखा, यानी प्रतिलोम फलन के रूप में लिखा, इनवर्स फंक्शन के रूप में लिखा, तो भी यह इसके क्या होगा? आपके आपस में बराबर होगा। यही बस इस चीज का मतलब है, क्योंकि आगे एक संबंध दिया हुआ है जिसे आपको प्रूफ करना है। और वह संबंध क्या है कि आपको यह चीज सिद्ध करना है, आपको यह चीज सिद्ध करना है कि जो आपका गॉफ है, वह बराबर किसके है? एफ डैश। डैश का मतलब यह क्या है? उसका उल्टा। इसका क्या? उल्टा। तो एफ डैश और प्लस एफ के क्या है? बराबर है। आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले यहां पे जो चीज हमको वैल्यू दी हुई है उसके अनुसार हम किसका मान निकालेंगे? उसके अनुसार हम किसका मान निकालेंगे? गॉफ का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? गॉफ का मान निकालेंगे। तो यहां से आपका अगर गॉफ देखें तो गॉफ को आप क्या लिख सकते हो? g ऑफ fx। बताओ लिख सकते हो कि नहीं? और g ऑफ fx को आप ऐसे भी लिख सकते हो, fx। अब अगर g के साथ x लिखा है तो इसे हम 2x लिखते हैं, लेकिन यहां पे तो fx लिखा है तो ये आपका हो जाएगा 2fx। बताओ होगा कि नहीं होगा? x के साथ, अगर g के साथ x लिखा है तो यह 2x के बराबर देता है, तो fx लिखा है तो 2fx हो जाएगा। अब यहां से 2fx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? fx प्लस fx, क्योंकि fx और fx को जोड़ेंगे तो 2fx होगा। और fx जो है यहां पे ये प्रश्न में जो कंडीशन दे रखा है, इस कंडीशन के अनुसार या समीकरण नंबर 1 के अनुसार, समीकरण 1 से लिख सकते हो, समीकरण 1 से कह सकते हो कि fx किसके बराबर है? f डैश के, f इनवर्स x के बराबर है और प्लस का ये क्या है? fx। अब यहां पे जो दिया है ना, f इनवर्स को ही हम क्या लिखते हैं? f डैश लिखते हैं। तो ये इसको हम लिख सकते हैं f डैश, और fx को भी हम f के रूप में दर्शाते हैं, फलन के रूप में दर्शाते हैं। fx लिखा होगा तो भी फलन कहेंगे, f लिखा होगा तो भी फलन कहेंगे। यही चीज हमें सिद्ध करना था, जो कि किसके बराबर सिद्ध करना था? जो आपका गॉफ है वह किसके बराबर है? f डैश और प्लस का f के बराबर है। दिस इज प्रूफ, दिस इज प्रूफ। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 8वां है, इसमें आपको fx का मान दिया हुआ है। fx का मान यदि दिया हुआ है तो आपको ज्ञात क्या चीज करना है? आपको ज्ञात करना है f ऑफ, इसको पढ़ेंगे f ऑफ f 1/x। इसका मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। बारी बारी से एकदम सीरियल वाइज आइए हल करते हैं, मान रखते हैं। यदि देखिए, यदि आपका f के साथ x लिखा होता तो इसको हम लिखते 1 माइनस 1/x, लेकिन x के जगह पर क्या लिखा है? 1/x। तो इस तरफ भी जहां भी x है उसके जगह पे हमें 1/x लिखना होगा। तो आइए अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये है 1 माइनस 1/x के जगह पर हमें 1/x लिखना है, तो ये हो जाएगा 1/x। अब यहां से अगर इसको देखें तो ये आपका हो जाएगा f, और ये 1 माइनस x ऊपर चला जाएगा, तो ये बटे के बटे में है ना, ऊपर चला जाएगा तो x होगा, x/x यानी कि x/1 यानी कि आपका x। तो ये f 1 माइनस x हो गया। अब f 1 माइनस x को आप क्या लिख सकते हो? f 1 माइनस x को आप क्या लिख सकते? सॉरी, ये f तो नहीं होगा ना, इसे तो हमने हल कर दिया यहां पे लिख के, यहां पे लिख दिए जब दिया तो ये आपका क्या हो गया? हल हो गया। तो यहां से सिंपल सा आपका ये सिर्फ होगा भाई,
इसको हल किया तब तो इतना आया ना। अब डायरेक्ट हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें इसको हल करना है, डायरेक्ट हमें इसको क्या करना है, हल करना है। अब अगर fx के जगह यहां पे x होता तो हमें इतना लिखना होता, लेकिन x नहीं है, यहां पे 1 माइनस एक्स है, तो यहां भी हमें x के जगह पे 1 माइनस एक्स लिखना होगा। तो यहां पे जब लिखेंगे तो 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस एक्स, इस 1 माइनस एक्स को इस x के जगह पर हमने क्या किया, लिख दिया। अब इसको जब हल करेंगे तो बटे 1 ले लेंगे और इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का गुणा होगा तो 1 माइनस एक्स, और माइनस का 1 से बन गया, ये आपका हो जाएगा माइनस का x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। अगर इसको प्लस में बनाना चाहो तो आप x बटे x माइनस 1 भी इसको लिख सकते हो। यह भी आंसर आपका सही है, यह भी आंसर आपका सही है। इस तरह से प्रश्न संख्या 8वां आपका कंप्लीट होता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 9वां बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यदि आप इसको नहीं कर सकते ना तो फिर यहां तक जो पढ़े उस कंसेप्ट को आपने फॉलो नहीं किया। यदि आपको यहां तक पता है तो आप मेरे साथ खुद से कीजिए, यहां पे मत देखिएगा। बाद में यदि आपका कहीं पे कोई कंफ्यूजन रहता है किसी स्टेप में तो यहां से देख लीजिएगा। आइए चलते हैं, साथ साथ हल करते हैं। यदि fx बराबर दिया है x, gx बराबर दिया है मॉड x, तो इसको क्या करना है, बोल रहा है प्रश्न संख्या 9 में कि इन दोनों फलनों का क्या कीजिए, इन दोनों फलनों का योग कीजिए। तो योग कीजिए यानी आपको fx प्लस gx करना है, fx प्लस gx करना है। और यदि आप fx करते हो तो fx का मान कितना है आपका, fx का मान है आपका x, और प्लस यदि आप gx करते हो तो gx का मान है आपका मॉड x। अब मॉड x बताओ प्लस की वैल्यू देगा या माइनस की वैल्यू देगा, हमेशा प्लस की वैल्यू देगा, माइनस का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो यहां से आप इसको कह सकते हो x प्लस x, यानी कि यह कितना वैल्यू देगा 2x। बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 9 को हल कर सकते हो एक लाइन के अंदर। हाँ, एक चीज और है इसमें, बोल रहा है कि fx एक तत्समक फलन है। क्यों कह रहा है ऐसा, देखो यहां पे x वैल्यू डाल रहे हो x दे रहा है, y वैल्यू डालोगे y देगा, z वैल्यू डालोगे z, यानी जो डाल रहे हैं वही निकल रहा है, यानी कि कैसा फलन है, तत्समक फलन है। इसलिए इसका इनवर्स भी सही है आपका, fx बराबर f इनवर्स भी इसको हम कह सकते हैं। इसीलिए तो इस तरह से 9वां प्रश्न कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 10वां। प्रश्न संख्या 10वां बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। बोल रहा है कि यदि fx बराबर x की पावर 4 और gx बराबर 10x, तो आपको इसमें 10वां में जो ज्ञात करना है g ऑफ fx ज्ञात करना है। आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, g ऑफ fx। इस तरह से आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका मतलब आप लिख सकते हो कि g ऑफ fx, इसका मतलब क्या लिख सकते हो, g ऑफ fx। fx का मान कितना है, x की पावर 4, तो ये आप लिख सकते हो g x की पावर 4। अब g के साथ x लिखा है तो ये 10x होगा, x की पावर 4 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो 10x की पावर 4। बस यही आपका हो जाएगा प्यारा सा आंसर, यही आपका प्यारा सा हो जाएगा आंसर प्रश्न संख्या 10 का। इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 के अलावा प्रश्न संख्या 11 है और 11 के अलावा प्रश्न संख्या 12 है। इनको आप HW में, और एक प्रश्न संख्या 7वां जो रह गया था, इसको इन तीनों को मिला करके आप अपने घर पे HW में इसको क्या करोगे, हालांकि घर पे तो आप लोग हो ही, लेकिन इसको HW में आप लोग खुद से, कहने का मतलब कि खुद से बना करके कहां पे आपको लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। कहां पे लिखना है, कमेंट बॉक्स के अंदर इसके आंसर को लिखना है कि जी सर, या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर या आंसर लिख लो, या अपने बुक में आंसर को मिला करके कमेंट बॉक्स में केवल एस सर, ये आप बस कमेंट बॉक्स में लिख देना एस सर, बस मैं समझ जाऊंगा कि आपका ये कंप्लीट हो चुका। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 13 है, प्रश्न संख्या 13 देखिएगा क्या कहता है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि मान लीजिए कि f जो फलन है ना r से r में परिभाषित है और fx का मान 2x माइनस का कितना है, 3 है, जहां x सभी किससे संबंधित है, r से संबंधित है। आपको यहां पे परिभाषित फलन का f इनवर्स ज्ञात करना है, यानी प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। इनवर्स का मतलब प्रतिलोम यानी उल्टा। f इनवर्स फंक्शन आपको ज्ञात करना है। आइए हल करते हैं। तो
तरीका बताता हूं आपको इसको हल करने का। सबसे पहले आपको fx बराबर दे रखा है 2x माइनस का 3, ये चीज आपको दे रखा है। आपको f इनवर्स की वैल्यू, f इनवर्स x की वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आप इस चीज को लिख लोगे कि माना f इनवर्स x इज इक्वल टू y, ये चीज मान लोगे। अब f इनवर्स को इधर भेजोगे तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। f इनवर्स का जब पक्षांतर करोगे, f को बराबर के बॉर्डर के उस पार भेजोगे तो इधर x बचेगा, और इधर f इनवर्स जब y के पास जाएगा तो ये सिंपल सा fy हो जाएगा। यानी fy बराबर कितना आ गया आपका x, fy बराबर कितना आ गया आपका x। अब आते हैं फलन में, यदि x है यहां पे तो ये 2x माइनस 3 है, अगर a होता तो 2a माइनस 3 होता, अगर y है यहां तो ये 2y माइनस 3 होगा। तो ये आपका हो जाएगा 2y माइनस का 3 बराबर का कितना हो जाएगा x, बराबर का कितना हो जाएगा आपका x। अब यहां से अब इसको हम क्या कर सकते हैं, y का हम क्या कर लेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे, y का। अब हमको मान ज्ञात करना है क्योंकि हमें प्रतिलोम फलन, अब यहां से हमें y का मान ज्ञात करना है, क्योंकि y का मान यदि हम निकाल लेंगे तो y ही तो प्रतिलोम फलन है, इनवर्स फंक्शन है, यही तो हमने माना है। तो y का मान निकालने के लिए 2y बराबर x प्लस का कितना करना पड़ेगा 3, तो y बराबर यहां से कितना हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अतः आप लिखोगे कि y जो है आपका, चाहे तो इसको समीकरण नंबर 1 बना लो, चाहे तो इसको समीकरण नंबर कितना बना लो, 1 बना लो, और लिखो अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है कि y जो है f इनवर्स के बराबर है, तो इस y को क्या लिख दो, f इनवर्स x लिख दो, और ये आपका हो जाएगा x प्लस 3 डिवाइड बाई 2, यही आपका हो जाएगा आंसर, और यही इसका क्या है, प्रतिलोम फलन। f इनवर्स ही इसका क्या है, प्रतिलोम फलन है। तो इसको करने का यही एक तरीका है, इसको आप लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं आपके प्रश्न संख्या 14 पर, जो आपकी बची खुची कुछ कमियां होंगी इसके अंदर, वह भी क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 14 है, इसमें दो चीजें ज्ञात करनी है प्रश्न संख्या 14 के अंतर्गत। पहला कह रहा है कि fx का मान इतना है जहां x 2/3 के बराबर नहीं है, और सभी x 2/3 के बराबर नहीं है के लिए आपको f ऑफ f बराबर x सिद्ध करना है। और दूसरा कहता है कि f का आपको प्रतिलोम क्या है, यह चीज बताना है। आइए करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हमें f ऑफ f ज्ञात करना है, तो इसका सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्यूशन, और यहां पे f ऑफ f ही हमको क्या करना है, निकालना है। और f ऑफ f को हम लिख सकते हैं f ऑफ fx, क्या लिख सकते हैं, f ऑफ fx। और f ऑफ fx क्या होगा, f ऑफ fx होगा, fx का मान तो आपका कितना है, 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 6x माइनस का 4, ये आपका मान है fx का। अब इसके साथ में एक f और लगा हुआ है, यानी एक बार ये मान फिर से पुटअप होगा, और फिर से जब पुटअप होगा तो क्या होगा, देखिएगा, अगर x है तो ये 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 6x माइनस 4, ये पूरा लिखना पड़ेगा। अब x के जगह पर इतना पूरा है, तो जहां जहां x है इतना पूरा छापना है। आइए छापते हैं, 4 इंटू x है, x के जगह पे ये हो जाएगा 4x प्लस 3 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 6x माइनस का 4, ये आपका हो जाएगा। और प्लस का इधर कितना है 3 डिवाइड बाई इधर आपका है 6x, तो 6 इंटू 4x प्लस का 3 डिवाइड बाई 6x माइनस का 4, ये हो जाएगा। और माइनस का इसके साथ क्या हो जाएगा 4। अब इसी को हमें बस सॉल्व करना है। 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये आपका कितना होगा, 4×3 12, तो ये हो जाएगा 4×3 12x प्लस 4 चौका 16 ना, 4 चौका 16x प्लस 4×3 कितना हो जाएगा 12, डिवाइड बाई ये कितना है 6x माइनस का 4, और प्लस का कितना है इधर 3 है। और इसमें अगर देखा जाए तो 6 का मल्टीप्लाई होगा 6 चौक 24x और प्लस 6 त्रिक 18, और डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 6x माइनस का 4, और माइनस का यहां आपका है 4। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का लसा ले लेते हैं, इधर इन दोनों का लसा ले लेते हैं, तो इसका इन दोनों का लसा कितना हो जाएगा, 6
x माइनस का 4 और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 16x और प्लस का 16x प्लस का ये हो जाएगा 12 और इतने का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, प्लस का 6 त्रिक 18x और माइनस का 4 तिहाई कितना हो जाएगा, माइनस का 4 तिहाई हो जाएगा 12। डिवाइड बाई नीचे क्या होगा, सेम कंडीशन वही नीचे भी, ये 6x माइनस 4 नीचे आ जाएगा 6x माइनस का 4। एक का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये होगा 24x प्लस का 18 और प्लस 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 6 चौक 24 24 ये हो जाएगा, 24 के साथ x हो जाएगा और 4 चौका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा आपका 16, माइनस माइनस प्लस का आपका हो जाएगा 16। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है ना, माइनस 4 3 12 ठीक है और ये 4 चौका 16 ठीक। अब यहां से देखिए 6 माइनस 4 और 6 माइनस 4 ये दूसरे में ये चौथे में है तो कट जाएंगे और यहां से देखिए ये प्लस का 12 और ये माइनस का 12 साफ हो जाएगा। 16 और 18 कितना होगा 34x, 16 और 18 कितना होगा 34x। अब यहां से अगर देखा जाए 34x ठीक, यहां से अगर देखा जाए तो 24 और 24 24 दूना कितना हो जाएगा आपका 48 और प्लस का ये 18 और प्लस 16 18 और 16 कितना हो जाएगा आपका 34, 18 और 16 कितना हो जाएगा 34, ये 48x प्लस का कितना हो जाएगा आपका 34। शायद यहां पे कोई गड़बड़ हुई होगी, आपका प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक हुआ होगा। हाँ ये देखिए ये माइनस 6 माइनस का 24x होगा तो ये आपका माइनस का 24x हो जाएगा ना, तो जब माइनस का 24x होगा तो 24x से 24x कट जाएगा, 18 और 16 कितना हो जाएगा 34। अब 34 से 34 कट जाएगा तो ये x के बराबर आ जाएगा। हमने लेके चला था f ऑफ f को लेकर के चला था और लाया कितना x, यही चीज आपको सिद्ध करना था। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये आपका क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। अब आपको ज्ञात करना है कि f का प्रतिलोम क्या होगा। तो हमने आपको बताया कि f का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए आप मान लोगे कि माना f का इनवर्स x जो है वह किसके बराबर है, y के, तो इनवर्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा f y बराबर कितना हो जाएगा x, बताओ होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे जहां जहां x है वहां वहां y रखना पड़ेगा, तो आइए रख के देखते हैं, यहां हल करते हैं। तो ये आपका चूंकि f y का मान निकले रखेंगे तो यहां पे 4x है तो 4y प्लस 3 हो जाएगा और ये 6x है तो 6y माइनस का 4 हो जाएगा और बराबर यह किसके है, x के। हमें कुल मिलाकर के y का मान याद करना है। y का मान कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, इसको अगर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें तो ये आपका कितना है 4y प्लस का कितना है 3, इधर ये जाएगा तो ये हो जाएगा 6xy माइनस का 4x, इतना होगा। अब 4x को इस 3 के पास ले आते हैं, 4y को इधर भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस का 4x प्लस का 3, इसको कर लेते हैं, इस रूप में बनाते हैं 4x प्लस का 3 और इधर आपका कितना हो जाएगा 6xy है और 4y इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4y। अब उधर से y को कॉमन लेते हैं तो ये आपका है 4x प्लस का 3 और 4x प्लस का 3 है, इधर से y को कॉमन ले लें तो यहां पे बचेगा 6x और माइनस का यहां पे कितना बचेगा 4। अब अगर यहां से हम y की वैल्यू निकालते हैं, इसको इधर भेज देते हैं 4x प्लस 3 के पास भेज देते हैं तो यह गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा 6x माइनस का 4, बताओ होगा कि नहीं होगा। अब देखो 4x प्लस का 3 6x माइनस का 4 है ना, और यह किसके बराबर है, यह fx के बराबर है, तो y जो है ना किसके बराबर आ गया, fx के बराबर आ गया और y ही क्या है, f इनवर्स है, तो f इनवर्स x जो है fx के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि f इनवर्स किसके बराबर है, f के बराबर है। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 14 को बना सकते हो। प्रश्न संख्या 15 बहुत सुंदर सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15
देखिए ऐसे ही प्रश्न ना परीक्षा में आने के ज्यादातर संभावना होते हैं, क्योंकि अब आपका बोर्ड का एग्जाम है, तो जो चीज यहां से बताया जाए कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है उस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि उसके आने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो इस पर एक इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f जो है -1 से 1 तक लेकर ये इसमें यहां से r में एक परिभाषित फलन है, यानी यहां से r में परिभाषित एक फलन है और fx का मान दिया है x बटे x प्लस 2, ये दिया हुआ है। fx का मान द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है, ये चीज आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले इसमें एक चीज और, इसका इनवर्स भी ज्ञात करना है, प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। सबसे पहली चीज आपको ये ज्ञात करना है कि दिया गया फलन एकाकी है। यदि आप भूले नहीं हैं तो एकाकी के लिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। आपका fx बराबर दिया हुआ है, fx बराबर दिया हुआ है x बटे x प्लस 2, ये चीज दिया हुआ है। सबसे पहली चीज यदि हम एकाकी के लिए ज्ञात करें तो एकाकी के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, हम लिखते हैं कि माना f(x1) = f(x2), ये चीज हम क्या करते हैं, मानते हैं। अब इसको जब मान लेंगे तो fx के जगह पे x1 लिखा हुआ है, तो ये आपका होगा x1 बटे x1 प्लस 2 और बराबर यहां पे x2 लिखा हुआ है, तो ये होगा आपका x2 बटे x2 प्लस का 2, ये चीज आपका होगा। अब यहां से आप ये कह सकते हो, देखिए अंश और अंश यदि दोनों का क्या है, बराबर है, अब यहां से हम क्या कराते हैं, इसका गुणा करा देते हैं। इसका गुणा होगा तो ये होगा x1 x2 और इसका गुणा होगा तो 2x1 और इसका गुणा इसमें होगा तो ये होगा x1 x2 और प्लस का 2x2। x1 x2 से x1 x2 कट जाएगा और ये बचेगा 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 गया, x1 बराबर कितना हो जाएगा आपका x2। x1 बराबर x2 यदि आ गया तो फलन कैसा है, फलन आपका एकाकी है। फलन कैसा है, आपका एकाकी है। अब आपको f इनवर्स ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको मानना होगा कि माना f इनवर्स x इज इक्वल टू कितना मान लेंगे आप, y मान लेंगे। f इनवर्स x इज इक्वल टू कितना मान लेंगे, y मान लेंगे। इनवर्स को उधर भेजेंगे तो ये आपका f y बराबर क्या हो जाएगा, आपका x। और यदि f x लिखा है तो x बटे x प्लस 2, तो f y लिखा है तो y बटे y प्लस 2, बताओ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अब यहां से इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, xy प्लस का 2, xy को एक साथ कर लेते हैं तो y माइनस का ये हो जाएगा xy बराबर का इधर हो जाएगा 2, y को कॉमन लेंगे तो y को कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा 1 माइनस x बराबर 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 बटे 1 माइनस x, और y ही आपका क्या है, f इनवर्स है, y ही आपका क्या है, f इनवर्स है। तो ये इस y के जगह पर आप f इनवर्स x लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस x, यही इसका हो जाएगा प्यारा सा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 15 को बना सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 16 जो है, प्रश्न संख्या 16 कहता है कि कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। देखिए ये चीज मैं डिटेल में आप लोगों को जब अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, तो बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, यदि कोई फलन एकाकी और आच्छादक दोनों है, एकाकी भी है और आच्छादक भी है, यदि दोनों है तभी उसका प्रतिलोम हो सकता है, अदरवाइज प्रतिलोम नहीं हो सकता है। इसको हम अगले चैप्टर में जब पढ़ाएंगे तो विस्तृत डिटेल में पढ़ाएंगे आपको कि ऐसा क्यों होता है, क्यों प्रतिलोम नहीं हो सकता। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि किसी भी फलन का प्रतिलोम होने के लिए उसको एकाकी और आच्छादी दोनों होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम यहां पे अगर इसके पहले पार्ट में चेक करें तो पहले पार्ट में जो आपका पहला समुच्चय है और दूसरा समुच्चय है, इन दोनों के मध्य एक फलन परिभाषित है f, और पहले में 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, और दूसरे में कितना है, केवल 10 है। 1 भी 10 से संबंधित है, 2 भी 10 से संबंधित है, 3 भी 10 से संबंधित है और 4 भी 10 से संबंधित है। पहली चीज आप ये बताओ कि ये फलन है कि नहीं, फलन तो है, क्योंकि इसके सभी अवयव इसके किसी न किसी अवयव से कनेक्टेड है और इसके साथ डबल संबंध हो सकता है, लेकिन इन दोनों के इनके साथ डबल संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि ये मां है, एक मां के 4 बेटे हो सकते हैं।
तो ये फलन है। लेकिन क्या यह एकाएकी फलन है? हमने आपको बताया था कि एकाएकी फलन वही होगा जिसका प्रत्येक एक के साथ भिन्न भिन्न अवयवों के साथ, इसके प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न अवयवों के साथ यदि जुड़े होंगे तभी एकाएकी होगा, अदरवाइज एकाएकी नहीं होगा। तो यहां पे रीजन आप क्या बताओगे कि दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन, यानी यह एक एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है। देयरफॉर एकाएकी फलन नहीं है, देयरफॉर आप यहां पे लिख सकते हो कि इसलिए यह इसका प्रतिलोम संभव नहीं है, इसलिए इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित नहीं है या संभव नहीं है। अब यहां भी आप अगर इसके दूसरे पार्ट में देखो तो 5 के साथ 4 भी जुड़ा हुआ है और 6 के साथ 3 जुड़ा हुआ है, 7 के साथ 4 जुड़ा हुआ है, 8 के साथ 2 जुड़ा हुआ है। इसका अगर बना करके देखो तो पहले में 5 6 7 8 है, 5 है 6 है 7 है 8 है। दूसरे में 1 2 3 4 है, 1 2 है 3 है 4 है, इस तरह से है। 5 का संबंध 4 से है, 5 का संबंध किससे है? 4 से है। और 6 का संबंध किससे है? 3 से है। और 7 का संबंध किससे है? 7 का भी संबंध 4 से है। 8 का संबंध किससे है? 8 का संबंध 2 से है। अब बताओ यह क्या अच्छादी है क्या? इसका एक बच गया ना, इस एक का पूर्व प्रतिबिंब इसमें उपस्थित नहीं है तो यह फलन अच्छादक नहीं है। और इसका 2 अवयव इसके एक अवयव के साथ जुड़े हैं, इसलिए यह एकाएकी भी नहीं है, यह ना तो एकाएकी है और ना ही अच्छादक है, इसलिए इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। यह एकाएकी फलन, अरे यार नहीं है, क्यों लिख दिया? हाँ नहीं है, सही है, नहीं है। तो यह ना तो एकाएकी है और ना ही अच्छादी है, इसलिए इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। आपके बुक में यहां पे 4 13 दिया हुआ है, कितना 13 दिया हुआ है? 4 13 और 4 1 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको एक एग्जांपल के लिए 5 ले लिया। अब इसका यदि मैं बनाऊं तो इसका पहला समुच्चय कितना है? 2 3 4 5, तो 2 3 4 और 5 है। दूसरा समुच्चय क्या है? दूसरा समुच्चय है 7 9 11 13, 7 9 11 13। अब इसका देखो 2 किससे कनेक्टेड है? 7 से, 3 किससे कनेक्टेड है? 9 से, 4 किससे कनेक्टेड है? 11 से, और 5 किससे कनेक्टेड है? 13 से। यदि ऐसा है तो आप यहां पे देख रहे हो कि इसका भिन्न भिन्न अवयव इसके भिन्न भिन्न अवयवों के साथ कनेक्टेड है और इसमें कोई एक ऐसा अवयव बचा भी नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब ना हो। तो इसका प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयवों से कनेक्टेड है, इसलिए यह एकाएकी है। और इसमें कोई भी एक ऐसा अवयव नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब इस तरफ ना हो, इसलिए यह अच्छादी फलन भी है, तो इसका प्रतिलोम संभव है। तो यह फलन एकाएकी भी है। यह फलन कैसा है? एकाएकी है और कैसा है? अच्छादी है। अतः प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, प्रतिलोम का अस्तित्व है, इसके प्रतिलोम का अस्तित्व है। इन दोनों के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, इन दोनों के प्रतिलोम, सॉरी इसका नहीं, इसका, इन दोनों के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 16 के साथ आपका यह जो प्रश्नावली है 1.4 पूरी तरह से फिनिश होती है। प्रत्येक सवाल हमने बताया आपको, और जो 2-3 सवाल हमने आपको होमवर्क के लिए दिया वो उसके कमेंट बॉक्स को मैं चेक करूंगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वह आपसे बना कि नहीं बना। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। यदि यह सेशन हर सेशन की भांति यदि हलवा हो गया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में हलवा जरूर लिखिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।